अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कलंक ड्रामे के इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि शीना सरफराज से बात कर ही लेती है कि अब वो मजीद इंतजार नहीं कर सकती। अगर सरफराज अपनी बीवी को तलाक नहीं भी देता तो वो अब उसकी जिंदगी में आने को तैयार है, क्योंकि अब उसकी बहन आ चुकी है और वो बार बार उसकी बेइज्जती करती है जो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज शीना की बातों में पहले जैसी अकड़ नजर नहीं आ रही थी। वो बहुत रोते हुए सरफराज से बात कर रही होती है। सरफराज खामोशी से उसकी बात सुनता रहता है और उसे कोई जवाब नहीं देता, ना ही उसे ये यकीन दिलाता है कि वो उसके साथ निकाह कर लेगा। अब शीना ये तमाम बातें उसके साथ करने के बाद परेशान हाल वहीं बैठी रह जाती है। सारा घर जाती है नौकरी से फारिग होने के बाद, और जैसे ही अपनी माँ से मिलने के लिए आगे बढ़ती है तो उसकी नजर अपनी माँ के चेहरे पर पड़ती है जिस पर थप्पड़ का निशान होता है। ये देखकर वो रोने लगती है और अपनी माँ से जैसे ही सब मालूम करने की कोशिश करती है तो उसे अंदाजा हो ही जाता है कि उसकी फूफो ने हाथ उठाया है, जिस पर उसकी माँ उसका हाथ अपने सर पर रखकर एक कसम उठवाती है कि अब वो अपनी फूफो को इस बारे में कुछ नहीं कहने वाली। ये दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। बेबस आखिर कर ही क्या सकते थे उन लोगों के सामने। सारा कमजोर नहीं थी, मगर वक्त और हालात की वजह से उसे खामोश रहना पड़ रहा था। अब इसकी फूफो पहुंच जाती हैं वहाज के घर पर और दुरैया के लिए सफाई पेश करने लगती है अपनी बहन के सामने। पहले तो उससे बात करती है और बाद में उठ खड़ी होती है एहसान जताते हुए और कहती है मैं तो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। चोरी उल्टा सीना चोरी कर रही होती हैं ये दोनों माँ बेटी। ना तो इनको शर्म आ रही होती है उसके आंसू देखकर, और ना ही इनको अपने करतूत नजर आ रहे होते हैं कि मेरी बेटी का घर बस गया, यही बड़ी बात है मेरे लिए। दुरैया को साथ घर ले जाने की जिद भी करती है और साथ साथ सारा पर इल्जामात भी लगा रही होती है, मगर वो शरीफ औरत ये तमाम बात जानती थी कि दुरैया ने उसे झूठ बोला है। वो तो ये सब बातें दुरैया के मुंह से सुन चुकी है, मगर फिर भी उफ तक नहीं करती इन माँ बेटी को और खड़ी हो जाती है और उससे माफी मांगती है कि वो इस तरह ना करे, दुरैया को लेकर ना जाए, मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। अब दुरैया की माँ ड्रामेबाजी करने लगती है, उसे गले से लगाती है और कहती है मेरे दिल तो बहुत बड़ा है, मैं तो भूल भी जाती हूँ तुम्हारी की हुई बातों को। अच्छा ठीक है, नहीं लेकर जाती, तुम रख लो अपनी बहू को अपने घर पर। वहाज की माँ बड़े दिल का मुजाहरा करती है और सच जानते हुए भी माफी मांगती है, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं होता। इसके बाद दुरैया की माँ दुरैया को बुलाती है और कहती है कि अपनी सास से माफी मांगो, जिस पर उसकी सास भी कह देती है कि माफी की कोई जरूरत नहीं है, मेरी यही गलती थी और मेरी ही आंख का धोखा था। हकीकत में वो ये कह रही होती है कि उसकी आंख का धोखा था जो दुरैया को वो घर लेकर आ गई। अब दुरैया की माँ दुरैया को समझाती है कि अगर तुम बाज ना आई तो मैं तुम्हारी सास से कह दूंगी कि तुम्हें मेरी इजाजत के बगैर कहीं बाहर ना लेकर जाए। मगर दुरैया इतना सब होने के बावजूद जरा भी शर्मसार नहीं होती। अब तो वो बेधड़क होकर अपनी माँ के सामने भी शाहरुख से मोहब्बत का इजहार और इकरार करती रहती है, जिस पर उसकी माँ अब शर्मिंदा है और अंदर अंदर घुलती चली जाएगी। जो सब कुछ इन लोगों ने सारा के साथ किया अब इनके आगे आना शुरू होने वाला है बहुत जल्द। वहाज की माँ वहाज के पास आकर बैठती है और उसे बताती है कि तुम क्या समझती हो, जिस्म का खून करना या रूह का खून करना क्या ज्यादा तकलीफ दे और गुनाह का काम है? यकीनन रूह को तकलीफ देना। अब वो अंदर अंदर इस चीज के लिए शर्मिंदा थी कि सारा के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ और कहने लगती है कि मेरी सजा शुरू होने वाली है। दुरैया की सूरत में तो इनकी सजा शुरू हो ही चुकी है माँ बेटे की। वहाज की साथ जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो सारा दरवाजा खोलती है, मगर वो उस पर चढ़ दौड़ती है कि आखिर तुम मुझसे सलाम क्यों नहीं करती, सवाब ही ले लिया करो। सारा भी सवाल पूछती है अपनी फुप्पो से कि आपने मेरी माँ पर हाथ क्यों उठाया, मगर वो बजाय शर्मिंदा होने के आगे से कहती है कि अगर दोबारा वो इस तरह की हरकत करेगी तो मैं दोबारा उस पर हाथ उठाऊंगी, अपनी माँ से जाकर पूछो मैंने उस पर हाथ क्यों उठाया। सारा भी गुस्से में आ जाती है और जैसे ही उसको सुनाने लगती है वो सारा पर भी हाथ उठाने की कोशिश करती है। सारा भी उसका हाथ पकड़कर झटक देती है, जिस पर उसकी माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो यकीनन अपनी बेटी को फोन करेगी और चार लगाकर सुनाएगी। नाज़रीन आप क्या समझते हैं, सारा आने वाली किस्त में और मजीद क्या कर सकेगी अपनी माँ के लिए? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।